अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मलिक परवेज़ आज एक अहम तरीन मौजू जो पिछले 2 दिन से बड़ा आ, एक पूरे मुल्क के अंदर भूचाल आया हुआ है। अचानक इस मुल्क के तमाम मौलवियों को इकट्ठा किया गया और उन मौलवियों ने एक फतवा भी जारी कर दिया है कि हम फ़लस्तीन में जिहाद फ़र्ज़ हो गया और हम सबको जिहाद करने की ज़रूरत है। ये अचानक पता नहीं ये जिहाद कैसे फ़र्ज़ हुआ। कुरान में तो 1400 साल पहले ही बता दिया गया है कि कहाँ जिहाद फ़र्ज़ है और कहाँ नहीं है, लेकिन इतने अरसे से 50 60 70 साल हो गए ये जुल्म जबर ये बदमाशी इसराइल की जारी है, लेकिन कभी जिहाद का फतवा नहीं आया। पिछले 1.5 साल में कोई 50-60 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद किए गए, लेकिन जिहाद फ़र्ज़ नहीं हुआ। शायद मौलवियों से ओवरव्यू हो गया होगा कि कुरान मजीद में वो आयात मौलवियों ने नहीं पढ़ी होंगी, या बंदा लाजमी तो नहीं है कि बार बार जिहाद की आयात पढ़े, क्योंकि जिहाद जब नहीं करना तो नहीं करना। मैंने पिछले 2 साल में एक बतौर पाकिस्तानी के सिर्फ 2 तबकों को देखा, दो लोगों को, कि जो इसराइल की इस बर्बरियत, इस बदमाशी और इस गुंडा गर्दी के ख़िलाफ़ और इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे। उनमें एक सेनेटर मुश्ताक साहब थे, वो और उनकी बीवी उनके साथ मिल के इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाती रही। और दूसरा मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन MSO के जो नौजवान हैं, उन्होंने इसके ऊपर प्रोग्राम किए। मैंने ख़ुद भी 1-2 प्रोग्रामों में शिरकत की और वो इसके हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहे। लेकिन इस मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जो थे वो खामोश तमाशा देखते रहे। किसी का कोई फतवा जिहाद का नहीं आया। हत्ता कि सेनेटर मुश्ताक और MSO के नौजवानों के ऊपर कई पर्चे दे दिए गए, लेकिन उनके मुज़म्मती बयान तक भी किसी मौलवी का नहीं आया। ये अचानक कल परसों में तमाम मौलवियों का इकट्ठा हो जाना और फतवा दे देना अचानक जिहाद का, कि जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। भाई जिहाद तो मुसलमान पे फ़र्ज़ है, आपके फतवे की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान मजीद ने जिहाद फ़र्ज़ कर दिया है मुसलमान के ऊपर। अचानक ये एक फतवा दे देना और उसके ऊपर हुकूमत जो है मौजूदा, जो कि पिछले 2 साल में इसराइल के हक़ में ना कोई रैली निकालने देती है, ना माज़रत फ़लस्तीन के हक़ में ना कोई रैली निकालने देती है, ना कोई उसके ख़िलाफ़ इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने देती है, ना फ़लस्तीन का झंडा उठाने देती है। ये अचानक जनाब उसकी सरपरस्ती में ये मौलवी सारे इकट्ठे हो गए और फतवा भी आ गया, और अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुई इन मौलवियों पे, कोई इनकी मज़म्मती बयान नहीं आया कोई सरकार की तरफ से। तो इसका मतलब यही है कि ये सरकार की सरपरस्ती में सारा कुछ हो रहा है। मेरे नज़दीक मेरी तो दुआ है अल्लाह करे ये तमाम मौलवी अपने अहलो अयाल समेत जाएं, जिहाद करें। सबसे पहले ये आगे लीड करें, मुझे खुशी होगी। मैं तो कहता हूँ कि ये 1.5 साल 2 साल पहले चले जाना चाहिए था जिहाद करने मौलवियों को। अल्लाह करे कि ये सच हो, लेकिन जो तजर्बा मेरा है एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, एक जो तजर्बात पिछले 40-45 साल में मैंने प्रैक्टिकली देखा, और पिछले 2-3 साल में तो मैंने ख़ुद एक सियासी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो के और बड़े करीब से लोगों को देखा है, बहुत से जो तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इन मौलवियों में कोई जिहाद पे जाएगा। ये तो एक पिछले 2 साल में एक लॉन्ग मार्च नहीं कर सके फ़लस्तीन के हक़ में ये सारे मिल के। ये दरअसल हमारे मुल्क में कुछ तबकात हैं जिनकी जो डोर है वो कहीं और से हिलती है, और वो जब डोर हिला देते हैं तो ये चल पड़ते हैं, फिर जो उसी डोर के ज़रिए इनको रोक दिया जाता है। मेरी दुआ है कि ये फ़लस्तीन जाएं, वहाँ जिहाद करें, इसराइल को तबाह व बर्बाद करें, और फ़लस्तीनियों को उनका जो हक़ है वहाँ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का वो ज़रूर दिलाएं। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं, अल्लाह करे कि मेरे जो ख़दशात हैं वो गलत साबित हों। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा का, हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।